हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी क्लास 12th पास आउट हैं, 2026 में क्लास 12th पास किए हैं और झारखंड से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो झारखंड से ग्रेजुएशन करने के लिए झारखंड के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन करना पड़ता है। बिना ऑनलाइन किए कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। वैसे मैं बता देता हूँ कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर 4-5 जिले आते हैं, जैसे कोडरमा बीबीयू में आता है, विनोबा भावे में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। उधर अब बोकारो, धनबाद जो है बीबीएम के धनबाद के अंदर आता है। तो सारे यूनिवर्सिटी के लिए आपको सबसे पहले चुनना पड़ेगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में, जब जाएंगे यूनिवर्सिटी में चांसलर पोर्टल में चुनने के लिए, तो वहाँ कॉलेज का नाम भी देता है। आप कॉलेज का नाम सर्च करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये चिंता आपको नहीं करनी है, आप ऑनलाइन जहाँ भी करवाने जाइएगा साइबर कैफे में, वो साइबर कैफे वाला कर देगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो अपना यूनिवर्सिटी चुन के आपको कॉलेज दे देगा। आप जब तक चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन नहीं कराएंगे, ऑनलाइन का मतलब रजिस्ट्रेशन, अभी तक 11-12 में आप एडमिशन कराते थे तो पहले एडमिशन होता था, बाद में रजिस्ट्रेशन होता था। यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन है, बाद में एडमिशन है। चांसलर पोर्टल में पहले दिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना चांसलर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराए आप अपना किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो सवाल है सर, सेमेस्टर 1 का एडमिशन होगा कब? तो जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन का एडमिशन लेना चाह रहे हैं, 12th पास किए हैं, आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, तो अगर आप अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं सेशन 26-30 में, याद रखिएगा सेशन 26-30, अभी 2026 में आपने पास किया और हम जब बता दें आपको 26-30 सेशन है। 26-30 का मतलब आप ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। ग्रेजुएशन अब कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया। तो आप 2026 में एडमिशन लीजिए, 2030 में कंप्लीट होगा। तो 26-30 सेशन में अगर आप अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर एक बार चांसलर पोर्टल लॉक हो जाएगा फिर आप रगड़ते रह जाओगे, कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा। ये नहीं कि मेरा चाचा का कॉलेज है, चाचा भी एडमिशन नहीं करा पाएंगे अगर चांसलर पोर्टल बंद हो गया तो। इसलिए आप सभी बच्चे चांसलर पोर्टल का जो टाइम है उसी टाइम में अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दें ताकि आपका एडमिशन हो जाए। एक बार चांसलर पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपका एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपका एडमिशन कोई करा भी नहीं सकता। याद रखिएगा, फिर दोबारा चांसलर पोर्टल खुलेगा तब होगा, नहीं खुलेगा तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कब से कब तक एडमिशन का डेट है, चांसलर पोर्टल कब से कब तक खुला रहेगा। तो ये डेट देख लीजिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, लिखा है अंडर ग्रेजुएट यूजी, इसको बोलते हैं यूजी में आप अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं। यूजी सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेने जा रहे हैं। एडमिशन नोटिस 2026, ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर 26-30 सेशन। 26-30 सेशन में जो भी कॉलेजेज हैं, जो कॉलेज अफिलिएटेड कॉलेज है, रजिस्टर, अच्छा यहाँ आप पकड़ लोगे कि कौन कॉलेज रजिस्टर्ड है, अफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है। क्योंकि जो मान्यता प्राप्त है इस यूनिवर्सिटी के अंदर उसी कॉलेज का नाम आएगा, दूसरे कॉलेज का नाम नहीं आएगा। तो अगर आप उसमें एडमिशन कराना चाहते हो तो आप https://university.jharkhand.gov.in में जाके लॉगिन करके अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। हालांकि आप नए हो तो अपने खुद से करने का प्रयास मत करना, साइबर कैफे में जाना, साइबर कैफे वाला एक्सपर्ट होता है, वो लोग कर देगा। आपको क्या पूछेगा साइबर कैफे वाला? सबसे पहले आपको पूछेगा कि कौन से कॉलेज में आप जा रहे हो। यूनिवर्सिटी तो पता है, उसको पता रहेगा, लोकल एरिया की यूनिवर्सिटी उसको पता रहेगा। तो आपको कॉलेज पूछेगा, कॉलेज पूछ के और बाकी रजिस्ट्रेशन करके आपका कंप्लीट कर देगा। देख लीजिए स्टार्ट डेट आज ही से स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग डेट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 13 जून है, यानी आज से स्टार्ट हो गया। और देख लीजिए लास्ट डेट दिया है 30 जून, यानी 13 से लेकर 30 तारीख तक आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन चांसलर पोर्टल में करा सकते हैं। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार सीट भरा तो फिर आपका एडमिशन कोई नहीं करा सकता, क्योंकि बिना चांसलर पोर्टल खुले आपका कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप अपना पूरा टाइम के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करा के रेडी हो जाना। कोई बच्चा इसको लापरवाही नहीं बरतेगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसकी वो भी छूटे ना, ऐसा ना हो कि उसकी भी गलती हो जाए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सारे यूनिवर्सिटी के लिए चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। चाहे बीबीएम के धनबाद हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए चांसलर पोर्टल ऑन कर दिया गया है। हर यूनिवर्सिटी में आप चांसलर पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। विनोबा भावे का डेट है 13/6 से लेकर 30/6 के बीच में, याद रखिएगा 13/6 से 30/6 के बीच में आपको अप्लाई कर देना है, इसके अंदर ही अप्लाई कर देना है। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जब आप अप्लाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट निकलता है, उसमें मेरिट लिस्ट में आपको पता चलेगा आपका एडमिशन कौन कॉलेज में हो रहा है। तो मेरिट लिस्ट 4 जुलाई को आएगा। 4 जुलाई को मेरिट लिस्ट जैसे आएगा तो आपको पता चल गया कि मेरा एडमिशन इस कॉलेज में है। फिर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए उस कॉलेज में जाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है डेट ऑफ ऑफलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इन द
तो 4/7 से लेके 11/7 तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिला है, आपके नाम के बगल में कॉलेज लिखा रहेगा, तो जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में डीवी कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराएंगे, जो 12th का डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन लेने का जो टाइम है 4/7 से 13/7, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते जाइए एडमिशन लेते जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते जाइए और एडमिशन लेते जाइए। तो 13 जुलाई तक एडमिशन हो जाना चाहिए सबका, 13 जुलाई तक एडमिशन हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसको मिस ना करें। बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देता है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं कराएंगे ना, हमारा चाचा कॉलेज है, चाचा और यहाँ दादा नहीं चलने वाला है, यहाँ चांसलर पोर्टल चलता है। यहाँ पे क्या चलता है? चांसलर पोर्टल। तो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, चाहे बीए करना चाहते हैं, चाहे बीएससी करना चाहते हैं, चाहे बीकॉम करना चाहते हैं, तो आपको चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन कराना ही होगा। और जो डेट है 13/6 से लेकर 30/6 के बीच में आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक चैनल है, हमारा जो चैनल है स्पेशली यूनिवर्सिटी के लिए, उसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी। CWH यूनिवर्सिटी नाम से हमारा स्पेशल एक चैनल है, जो जिसमें केवल यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन जाते हैं, यूनिवर्सिटी के वीडियोस जाते हैं, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जाते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन मिले जो आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। और मैंने हर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो बना दिया है, और कुछ यूनिवर्सिटी का बचा हुआ उसको भी बना देंगे, ताकि आप लोगों को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट हमें रखने चाहिए, ये सारा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बीकॉम और बीए के लिए सेमेस्टर 1 का बीकॉम और बीए के लिए बैच चल रहा है, बीकॉम और बीए के लिए बैच चल रहा है, याद रखिएगा, इसका 2 बैच चल रहा है, वीडियो कोर्स यानी लाइव क्लास वाला कोर्स और पीडीएफ कोर्स। अगर आप चाहते हैं कि सर हम लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो आर्ट्स वाला बीए का फ़ी है 1999, 7 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें, और बीकॉम का है भी 2499, उसमें भी 7 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ऑनलाइन बैच, हमारा ऑनलाइन बैच का हमारा फ़ी है, इसका 2499 है और इसका है 1999। टोटल सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, 7 सब्जेक्ट का ये फ़ी है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स पीडीएफ में मिलेगा 299 में, चाहे बीकॉम का नोट्स लें चाहे बीए का नोट्स। बहुत बच्चा चाहता है कि हमको नोट्स मिल जाए सारा सब्जेक्ट का, गेस्ट पेपर मिल जाए सारा सब्जेक्ट का, हम उसी से तैयारी कर लेंगे। तो 299 में आपको नोट्स और गेस्ट पेपर दोनों मिल जाएगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ कोर्स है, कैसे कोर्स को खरीदेंगे उसका पूरा प्रोसेस हमने पीछे के बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप नए हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, किसी भी तरह की परेशानी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा। तो इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कोर्सेज कैसे खरीदने हैं। बैच हमारे स्टार्ट हो गए हैं, आप जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए, क्योंकि आपका एडमिशन जो है जुलाई 13 तक कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई 13 तक कंप्लीट होने का मतलब है कि आपके क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपना ऑनलाइन टाइम पर जरूर कर लीजिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि अगर आप छोड़ दिए तो बहुत भारी मिस्टेक हो सकता है। फिर सीट खाली रहेगा तब दोबारा चांसलर पोर्टल खुलेगा, सीट खाली नहीं रहेगा तो चांसलर पोर्टल नहीं खुलेगा। बहुत बच्चा बोलता है कि सर हमारा सपना था कि हम इंग्लिश ऑनर्स लेते और कोलंबस में एडमिशन कराते, और पहले बार में कोलंबस भर गया सीट, तो आप नहीं मिलेगा फिर। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सीट भरने से पहले एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपका कहाँ पे लिस्ट देगा वहाँ पे एडमिशन आपका सपना है, तो वहाँ पे सीट भरने से पहले चांसलर पोर्टल में अप्लाई कीजिएगा तब ना होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने सपने वाले कॉलेज में जहाँ पे आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं आप अच्छे से ले सकते हैं चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। ध्यान रखिएगा, खाली अप्लाई नहीं करना है, टाइम पर एडमिशन भी ले लेना है। खाली अप्लाई करिएगा, आपके नाम पर कॉलेज आ गया और आप एडमिशन नहीं लिए तो गया आपका, फिर दूसरा अब लिस्ट आता है, दूसरा लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, एक बार छूट गए, अगर एडमिशन लिस्ट में मेरा नाम आया, हम एडमिशन नहीं लिए, तो नहीं लिए तो छूट गए तो दूसरा लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, फिर आपका एडमिशन होबे नहीं करेगा, फिर माथा दर्द है। अब बोलोगे सर दोबारा ऑनलाइन कर देंगे, दोबारा ऑनलाइन भी नहीं होता है, ऑनलाइनों दोबारा नहीं होगा, आधार कार्ड ही सब है, तो फंस जाओगे। इसलिए जैसे ही ऑनलाइन में हमारा लिस्ट में नाम आ जाता है हम तुरंत जाके एडमिशन करा लेंगे, तुरंत जाकर अपना एडमिशन कराना, एडमिशन मिस नहीं करना, क्योंकि मिस करने के बाद दोबारा ऑनलाइन भी नहीं होगा और एडमिशनों नहीं होगा, बहुत सर दर्द है उसमें। इसलिए ऐसा गलती ना करें। आप जैसे ही अपना ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद यहाँ साफ लिखा है कि 4 जुलाई को आपका आ जाएगा, चांसलर पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं। गूगल में जाएंगे, चांसलर पोर्टल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, उसमें अपना यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा, कॉलेजेस डाल दीजिए, वहाँ लिस्ट अपने आप आ जाता है, तो लिस्ट आ जाएगा, वहाँ चेक कर लीजिएगा चांसलर पोर्टल में किन लोगों का एडमिशन कौन से कॉलेज में। जो भी कॉलेज अलाउड है तुरंत जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के तुरंत एडमिशन अपना करा लीजिएगा। वो कॉलेज जाइएगा, कॉलेज आपको सारा आइडिया दे देगा, कहीं किसी तरह की परेशानी हो तो हम लोग भी वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं, आप दोनों क्लास हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।
ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। बहुत बहुत धन्यवाद।